स्वागत है डाउन टू अर्थ की 2026-27 केंद्रीय बजट की कवरेज पे। मेरा नाम शगुन है, मैं डीटीई में प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट हूँ। आज पेश किए गए केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 5 बड़ी घोषणाएं इस प्रकार हैं। पहला, वित्त वर्ष 2026-27 में कृषि मंत्रालय के बजट में करीब 5% की बढ़ोतरी की गई है। दूसरा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में उच्च मूल्य वाली फसलों पर जोर दिया गया है। इनमें काजू, कोको, मेवा, चंदन, बादाम और अखरोट जैसी फसलों को बढ़ावा देने की बात की गई है। हालांकि सब्जियों और फलों जैसी अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। तीसरा, नारियल को बजट में खास तवज्जो दी गई है। नारियल की प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और बाजार तक बेहतर पहुंच के लिए सहायता की घोषणा की गई है। उच्च मूल्य वाली फसलों के प्रोत्साहन के लिए कुल 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चौथा, पशुपालन और मत्स्य पालन को कृषि विकास के प्रमुख इंजन के रूप में पेश किया गया है। इस दिशा में पशुपालन विभाग के बजट में 26% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही ऋण सहायता, उत्पादकता बढ़ाने की योजनाएं, 500 जलशाएं और अमृत सरोवरों के निर्माण तथा पशुपालन व मत्स्य क्षेत्रों के किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को समर्थन देने की घोषणा भी की गई है। और पांचवा, जहां एक और कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिला है, वहीं सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना के बजट में कटौती की गई है। फसल बीमा का आवंटन 12,267 रुपए करोड़ से घटाकर 12,200 करोड़ रुपए तक किया गया है। ये कटौती ऐसे समय में हुई है जब किसान बाढ़, हीट वेव और अनियमित बारिश जैसी जलवायु आपदाओं से जूझ रहा है और फसल बीमा उनकी आय की सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है। धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहिए।